शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, कौम समूद कौन थी और इस नाफरमान और बदबख्त कौम ने अल्लाह के पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को क्यों कत्ल किया था? अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर की चट्टान से ऊँटनी कैसे पैदा की थी और कौम समूद पर क्या अजाब नाजिल किया गया था? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको आज की वीडियो में देंगे और आपको कौम समूद के हवाले से तारीखी मालूमात फ्राहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल स्टोरी फोरम सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तारीखी और इस्लामी वाक़यात के अलावा सबक आमोज कहानियों पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, रवायात के मुताबिक कौम समूद कौम आद के बाद वजूद में आई। मौरखीन के मुताबिक ये कौम आद की नस्ल से ही थी, जिसे दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन कौम माना जाता है। कौम आद की हलाकत के बाद आद के छोटे भाई समूद से ये कौम वजूद में आई। कौम आद की तरह ये लोग भी इंतहाई खुशहाल और मजबूत हुआ करते थे। ना ये बूढ़े होते थे और ना इन्हें बीमारी लगती थी। रवायात में आता है कि इनका कद 40 हाथ से भी लंबा होता था। इनकी औसतन उम्र लगभग 1000 या इससे भी ज्यादा होती थी। इनके जिस्म इंतहाई मजबूत थे। वो बिस्तर पर बीमारी की हालत में नहीं मरते थे, बल्कि वो चलते फिरते काम करते हुए टांगे सीधी करते थे, हिचकी लेते थे और दुनिया से रुखसत हो जाते थे। प्यारे दोस्तों, कौम समूद की एक नुमाया खूबी ये भी थी कि अगर कौम समूद का कोई मर्द किसी औरत के साथ एक मर्तबा भी हम बिस्तरी कर लेता तो वो औरत एक बार में ही हामला हो जाया करती थी। ये कौम आद की तबाही के बाद तेजी से उभरी और बहुत जल्द दुनिया के अंदर अपना असर रसूख पैदा कर लिया। वो भी कौम आद की तरह पहाड़ों को काट कर इमारतें बनाने के माहिर थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें भेड़, बकरियों और ऊँटों के रेवड़ों से नवाज रखा था। मगर फिर क्या हुआ कि ये लोग भी अल्लाह की नेमतों की बेकदरी करने लगे, गुनाह करने लगे और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। खुशहाली, पत्थर के तराशे हुए शानदार और मजबूत घर और जिस्मानी मजबूती ने इनमें तकब्बर पैदा कर दिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया ताकि कौम समूद की इस्लाह करें और इनको हदायत का रास्ता दिखाए। आपने कौम समूद को अल्लाह का पैगाम दिया और इन्हें अल्लाह के अजाब से डराया कि गुनाहों को छोड़कर राह रास्त पर आ जाओ और इनको बतलाया कि वो अल्लाह के नबी हैं। लेकिन इन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से इसका सबूत मांगा और कहा, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाए। आपने इस कौम से पूछा, तुम्हें क्या मौजज़ा चाहिए? कौम ने कहा, तुम अगर अल्लाह के नबी हो तो ये सामने जो चट्टान है, ये जो पहाड़ है, इससे एक ऊँटनी बरामद करो। वो ऊँटनी बच्चा पैदा करे और हम सब के लिए दूध। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अल्लाह से दुआ फरमाई। फिर यकायक एक चट्टान फटी और एक खूबसूरत तरीन ऊँटनी बरामद हुई। ऊँटनी चलते हुए कौम समूद के पास आई, बच्चा जना और इसके थन दूध से भर गए। कौम समूद लाजवाब हो गई। अल्लाह ताला ने बाद अज़ा ऊँटनी के लिए एक चश्मा रवां किया और चरने के लिए नखलस्तान आबाद कर दिया। ऊँटनी और इसका बच्चा सारा दिन इस नखलस्तान में चरते रहते थे। अल्लाह की बरकत से इस ऊँटनी के थनों में दूध इस कदर वाफिर मकदार में होता था कि कौम समूद के 7 कबीले ऊँटनी का दूध आपस में तकसीम कर लेते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने चश्मे का पानी भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी तो लोग इस दिन ऊँटनी का दूध पीते थे। वो लोग अगले दिन ऊँटनी का दूध नहीं निकालते थे और चश्मा उस दिन कबीले के जानवरों के लिए वक्फ होता था। मगर फिर नाफरमानी के कीड़े ने इनके दिमाग पर दस्तक दी और कौम समूद के 2 नौजवान केदार और मिस्दा ने ऊँटनी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। इन्होंने शराब पी और ऊँटनी पर हमला कर दिया। केदार ने तीर चलाया जबकि मिस्दा ने तलवार से इसकी टांगे काट दी। ऊँटनी के बच्चे ने जब देखा तो उसने चीख मारी और चट्टान के अंदर चला गया जहाँ से ऊँटनी ने जन्म लिया था। ऊँटनी का कत्ल कौम समूद के खात्मे का बायस बन गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पर 3 दिन का अजाब उतारा। पहले दिन इनके चेहरे सुर्ख हो गए, दूसरे दिन जर्द पड़ गए और तीसरे दिन स्याह हो गए। फिर शहर में ज़लज़ला आया, एक चिंगाड़ की आवाज आई, पहाड़ काशों में तकसीम हो गए और कौम समूद सफ़ाए हस्ती से मिट गई। नाजरीन, मुफस्सरीन के ख्याल के मुताबिक वो चिंगाड़ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की चीख थी। रवायात में मिलता है कि कौम समूद की तबाही के बाद अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपने 120 साथियों के साथ नकल मकानी कर गए और यूं एक नाफरमान, बदबख्त और दुनिया की दूसरी मजबूत तरीन कौम समूद भी कौम आद की तरह
تاریخ کے اوراق میں جذب ہو گئی۔ دوستو، ہم نے قوم سمود کا تاریخی واقعہ انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔